जब भारत एक वैश्विक महाशक्ति बनने का सपना देखता है तो एक चुपचाप दुश्मन जो है उसका रास्ता रोक देता है और वो है झुलसा देने वाली गर्मी। साथियों, एक ऐसे ही यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी आप सभी लोगों के लिए एक बात है। कल मैं वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का उसमें मैच देख रहा था और उसके बाद जो है इंडिया ए और पाकिस्तान इसका इंग्लैंड का मैच हो रहा था। तो उसमें देखा कि लंदन में अभी लोग स्वेटर पहने हुए हैं, मतलब ठंड का मौसम है कि वाह भाई, वहाँ का क्लाइमेट कंडीशन वहाँ बहुत अच्छा है। वहाँ पर आप AQI चेक करोगे तो 40 के बहुत नीचे है। लेकिन वही चीज़ मैं देखता हूँ और कंट्री में, अमेरिका में हो गया, रशिया में हो गया, वहाँ पर इन्वायरमेंटली कितना अच्छा वहाँ पर इन्वायरमेंट है कि लोग आसानी से खुले सड़कों पर घूमते हैं, काम करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन वही जब मैं इंडिया में देख रहा हूँ कि यहाँ पर साल दर साल जो है वो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और क्लाइमेट कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है। तो यही जो कारण है वो भारत की तरक्की को रोकने का काम हो रहा है, क्योंकि इस कड़कती धूप में कौन काम करेगा, कौन बाहर निकलेगा। तो इसी से रिलेटेड आज का वीडियो साथियों होने वाला है, पूरा जरूर दिखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप जानते हो कि जैसे ही तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुँचता है तो लोग पूछने लगते हैं क्या जलवायु ही भारत की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है। तो चलिए जानते हैं इसका पूरा सच। भारत की गर्मी का कड़वा सच क्या है। यहाँ पर आप जानते हो कि हर साल जो है अप्रैल से जून तक जो है भारत के अधिकांश हिस्सों में भयंकर गर्मी पड़ती है। दिल्ली, जयपुर, नागपुर, लखनऊ जैसे शहरों में तापमान जो है वो 43 से 47 डिग्री तक पहुंच जाता है और तटीय शहरों में गर्मी के साथ जो है वो नमी लोगों की जान ले लेती है। और यहाँ सिर्फ असहनीय नहीं बल्कि बहुत ही खतरनाक है। लोग हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और कभी कभी मौत का भी शिकार हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान क्या है, काम करने की क्षमता यानी प्रोडक्टिविटी क्या है लोगों की। अगर बाहर काम करने वाले लोग जो मजदूर हैं, किसान हैं, डिलीवरी बॉय हैं, वो धीरे काम करने लगते हैं या काम को ही वो छोड़ देते हैं। और ऑफिस में बैठे लोग भी थकावट, कम नींद और कम फोकस के शिकार हो जाते हैं। यह ऐसा देश जहां करोड़ों लोग गर्मी से प्रभावित होते हैं, ये तेजी से तरक्की कैसे करेगा। भारत, इंग्लैंड और अमेरिका की स्थिति की अगर बात करें तो यहाँ पर भारत का जो औसत तापमान होता है वो 35 डिग्री से लेकर 45 डिग्री तक का यहाँ पर औसत तापमान होता है भारत का, जहाँ पर हीट वेव, सूखा आपको देखने को मिलता है। और वहीं इंग्लैंड की अगर बात करें तो वहाँ पर जो है औसत जो वहाँ पर गर्मी पड़ती है वो 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस तक होता है। हल्की गर्मी होता है और कभी कभी उस मौसम में बारिश भी होती है। तो जहाँ पर ऐसी मौसम स्थिति की होने की वजह से वहाँ पर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा देखने को मिलती है। और अमेरिका की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक वहाँ पर एवरेज जो है वो टेम्परेचर होता है और क्षेत्र के अनुसार वो काफ़ी बेहतर होता है। तो इंग्लैंड में 28% जो कि डिग्री सेल्सियस गर्मी वहाँ मानी जाती है, लेकिन वहाँ हरे भरे पेड़ पौधे, ठंडी हवाएं और कम नमी के कारण जो है वो आराम रहता है। अमेरिका में जैसे टेक्सास या एडिसन जो एरिजोना में है, वहाँ पर गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ती है और वहाँ पर हर घर के सेंट्रल में जो है AC देखने को मिलता है और वर्क टाइम जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है और शहरों की जो प्लानिंग है वो मौसम के अनुसार होती है, खासकर अमेरिका की। लेकिन भारत का आप देख लीजिए, भारत में चाहे जिए या मरे, आपको 24 घंटे 12 घंटे काम करना है तो करना है। भारत में जनसंख्या, इंफ्रास्ट्रक्चर, गर्मी से निपटने की तैयारी कमज़ोर होने के कारण जो है स्थिति और बिगड़ जा रही है। और आप जानते हो कि जलवायु परिवर्तन की मार सबसे ज़्यादा प्रभाव भारत के ऊपर ही देखने को मिलता है। गर्मी जो है लंबी और तेज हो गई है, हीट वेव और 5 गुना तेज बढ़ चुका है, मानसून का समय बिगड़ गया है। वहीं सूखा, कहीं कहीं बाढ़ की स्थिति आप देख रहे हो, किसानों की फसलें खराब हो रही हैं, मजदूरों की रोजी रोटी यहाँ पर नहीं है उनको। और सिर्फ यहाँ पर भारत ही नहीं, आप देख सकते हो कि यहाँ अमेरिका में भी हैरिकेन, वाइल्ड फायर जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। यूरोप में भी जो है अब असामान्य गर्मी देखने को मिल रहा है। लेकिन फ़र्क ये है कि ये देश तैयार हैं। भारत अब भी बेहद असुरक्षित है। क्या भारत का कोई भविष्य है? हाँ, अगर जागे तो हो सकता है। हालात बहुत गंभीर है लेकिन निराशाजनक नहीं है। अगर भारत ये कदम उठाता है तो बहुत कुछ हम सुधार कर सकते हैं। अगर जलवायु के अनुसार जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को बना सकते हैं, ग्रीन बिल्डिंग, छायादार यहाँ पर सड़कें का निर्माण अगर किया जा सके तो हो सकता है। और रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, जो सोलर पैनल्स, विंड एनर्जी का हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर सकें। जनता में जागरूकता फैला सकें कि पानी की बचत करें, पर्यावरण की रक्षा करें, ठीक है।
गरीब और मजदूर वर्ग की सहायता करे, आराम की जगह ठंडा पानी और छुट्टियां उनको मिले। और सबसे ज़रूरी नीति और प्लानिंग में बदलाव होना चाहिए। और आखिरी बात कि भारत के पास दिमाग है, युवा शक्ति है, उड़ने की ताकत है, लेकिन अगर हम गर्मी और जलवायु को नज़रअंदाज करते रहे तो सबसे बड़े सपने जो हैं वो नष्ट हो जाएंगे, पिघल जाएंगे। जलवायु अब सिर्फ मौसम नहीं, ये विकास का मुद्दा बन चुका है। और जब तक भारत गर्मी से नहीं लड़ेगा, अपने सपनों तक धीरे धीरे ही पहुंच पाएगा। हम लोग तेज़ी से नहीं आगे बढ़ पाएंगे। तो क्या जलवायु वाकई भारत की तरक्की में रुकावट है? नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।